जी हां दोस्तों, नीतीश द्वारा हिजाब खींचे जाने वाले नुसरत परवीन अब ज्वाइन नहीं कर पाएंगे नौकरी। नीतीश के कार्यक्रम में मीडिया एंट्री बैन, बीजेपी मंत्री के बिगड़े बोल के बाद नया विवाद शुरू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहले तो एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा गया और अब उसको उसकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। आखिर नीतीश कुमार के जरिए खींचे गए हिजाब के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी और योगी के मंत्री का किस तौर पर विवादित बयान सामने आया, जिसने इस पूरे मामले में एक नया पेच फंसा दिया है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उस महिला डॉक्टर की नौकरी क्यों जा रही है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने जो किया उसके पीछे उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ मुझे जहां तक लगता है पुचकारनी और दुलार वाला था। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में योगी सरकार के एक मंत्री के जरिए विवादित टिप्पणियां, बिगड़े बोल के बाद में कहीं ना कहीं यह मामला इस तौर पर उस महिला पर, उसके दिलो दिमाग पर घर कर गया कि अब वो नौकरी ज्वाइन ही नहीं करना चाहती है। जिस अंदाज में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया गया, बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। डॉक्टर के भाई ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा नुसरत परवीन के कि मेरी बहन ने नौकरी ना ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है। अब दोस्तों, उस महिला का हिजाब खींचा गया और उस महिला की नौकरी जा रही है। भले ही ये उसका खुद का फैसला हो, मगर किस कारण नौकरी जा रही है? जिस नौकरी के लिए लोग एड़ियां घिसते हैं इस पूरे प्रकरण के बाद में, और जिस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के एक मंत्री ने जिस वाहियात किस्म की बदजुबानी की और उस पर जितना विवाद हुआ, जाहिर तौर पर किसी के भी दिलो दिमाग पर ऐसा असर पड़ेगा। हालांकि उनके भाई आगे कहते हैं कि हालांकि मैं और परिवार के लोग नुसरत परवीन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती तो आपकी नहीं, गलती तो दूसरे की है। तो फिर बुरा उनको लगना चाहिए कि जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ, किसी और की वजह से आप क्यों नौकरी छोड़ रही हैं। बताते हैं कि अभी मेंटल ट्रॉमा में हैं। नुसरत परवीन को 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करनी थी, यानी कि महज 3 दिनों का समय है, 2.5 दिनों का समय है, लेकिन नुसरत परवीन ने यह फैसला ले लिया कि नौकरी नहीं ज्वाइन करेंगे। आप समझ सकते हैं, भले ही बुजुर्ग नेता और सीएम नीतीश कुमार ने महज दुलारने और पुचकारने के लिए वैसा किया था, मगर उस घटना पर इतना विवाद हुआ, उस घटना ने डॉक्टर नुसरत परवीन के दिलो दिमाग पर इस कदर गहरा असर डाला। क्योंकि दोस्तों, हिजाब, पर्दा, नकाब, बुर्का किसी फैशन के कारण नहीं होता है। यह महज धार्मिक बाध्यता और पर्दे को सख्ती से फॉलो करने वाली महिलाएं पहनती हैं, और इसी नजरिए से डॉक्टर नुसरत परवीन भी हिजाब पहनती हैं। जाहिर है अब वो इस घटना के कारण नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही हैं, तो समझा जा सकता है कि इस घटना का प्रभाव उनके दिलो दिमाग पर कितना पड़ा होगा। दोस्तों, मगर इसी बीच में एक ऐसी खबर आई कि जेडीयू ने अब नीतीश कुमार के प्रोग्राम में मीडिया की एंट्री तक बैन कर दी। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि चूंकि सरकार से जुड़े हुए लोग और खुद जेडीयू दरअसल बैकफुट पर है, ये सोचते हुए कि नीतीश कुमार जिस तौर पर उनके कई सारे वीडियोस आए, मुश्किलें खड़ी हुई हैं, आगे कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि जेडीयू को अच्छे से पता है कि नीतीश अपनी ज्यादा उम्र या यूं कहें कि मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण पिछले 2 वर्षों से कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो देश में हेडलाइन बनता है। इसीलिए लगता है जेडीयू बैकफुट पर है और मीडिया एंट्री बैन कर रही है। दोस्तों, हिजाब हटाने वाली घटना के बाद जिस तरीके से 17 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम को जेडीयू के पेज से लाइव तक नहीं किया गया, इस कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री बैन की गई। ऊर्जा विभाग में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया। जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि इस पूरी घटना ने जहां एक तरफ डॉक्टर नुसरत परवीन के दिलो दिमाग पर काफी गहरा असर डाला कि वो नौकरी नहीं ज्वाइन कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और जेडीयू को बैकफुट पर डाले हुए। मगर दोस्तों, आप देखिए, इतना सब कुछ बवंडर मचा है, मगर योगी के एक मंत्री के बयान ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। उत्तर प्रदेश से योगी के मंत्री ने कहा कि अगर कहीं और छू लिया होता तो। गजब का मेंटल इंबैलेंस है मंत्री महोदय का।
यूपी के मंत्री संजय निषाद कहते हैं, अरे भाई वो भी तो आदमी है ना, छू लिया नकाब, इतना पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता? आपको क्या लगता है कहीं और भी छू लेते हैं क्या? नहीं, नकाब पर आप लोग इतना काहे कर रहे हैं हंगामा? कहीं चेहरा वरा छू लेते, कहीं उंगली पड़ जाती, तब क्या कर पाते? दोस्तों, इस बयान को देखने में, पढ़ने में, सुनने में उस व्यक्ति का जिसने बयान दिया, जो खुद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री है, उसके मेंटल इम्बैलेंस को आप समझ सकते हैं। क्या महज ये लाइमलाइट में रहने के लिए दिया गया बयान है, या फिर नीतीश कुमार का बचाव करने वाला बयान, या फिर नीतीश कुमार के उस विवादित घटना को में उस आग में और घी डालने वाला बयान? दोस्तों, इस बीच में आपको बताएं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बेंगलुरु के एक वकील ओवैस हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कर दी है। दरअसल नीतीश ने जो किया सो किया, मगर योगी के मंत्री एक चैनल को जिस तरीके से इंटरव्यू दे रहे थे, उनके बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जिस तरीके की आपत्ति जताई और विवाद इतना बढ़ा, और जब विवाद बढ़ा, कहते ना अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है, जब घिरे तो बाद में योगी के मंत्री वीडियो जागरी करके सफाई देने लगे। वो सफाई देते हुए कहते हैं कि साहब फोटो खींच रहा था, नीतीश जी का आशय यही था कि थोड़ा ठीक फोटो आ जाए, चेहरा थोड़ा अच्छा आ जाए, अच्छे लोग अच्छी चीज़ें देखते हैं, खराब लोग खराब चीज़ें ढूंढ लेते हैं। अगर आपको फोटो खिंचवा रही हैं, चेहरा आएगा तभी तो माना जाएगा ना कि नियुक्ति पत्र किसने प्राप्त किया है। जाहिर तौर पर कितनी सफाई और कितना भी बैलेंस करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री की तरफ से किया जाए, लेकिन कहते हैं कि गोली और बोली जब निकल गई तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जाहिर तौर पर इस पर विपक्षी पार्टियों का हंगामा करना, आक्रोशित होना बहुत ही स्वाभाविक है, और खास तौर पर अगर वो मुस्लिम समुदाय से आती हों। मशहूर शायर मुनव्वर राना, जिनकी बेटी संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने नीतीश का बचाव कर रहे यूपी के मंत्री संजय निषाद के इस बयान की नकाब ही तो छुआ है, कहीं और तो नहीं, उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज करा दी गई। तो उधर कराना से समाजवादी पार्टी के सांसद, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, इकरा हसन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना गलत नहीं, गलत तो है ही है, खतरनाक है, इसका असर नीचे प्रशासन तक पड़ता है, इसलिए हमें चिंता है। काफी समय नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चिंताएं रही। वो बुजुर्ग हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि जिस पद पर वो हैं उसकी अपनी गरिमा है। उसके खिलाफ जाकर एक महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार करना उस गरिमा के खिलाफ है, जो कि बहुत खतरनाक है। जाहिर तौर पर यह हंगामा होना बहुत स्वाभाविक है, और यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं किसी के, कि किसी घर का मामला किसी दूसरे के घर के शख्स के साथ में ऐसा हो गया। यह राजनीति से जुड़ा हुआ भी मामला है, इसलिए राजनीतिक मामले में राजनीतिक तौर पर इसका हंगामा होना, इस मामले को तूल देना और दिया जाना जाहिर तौर पर बनता है। और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे को लेकर के बयान देते हैं, वो बयान विवादित हो या फिर वो बयान संतुलित हो। हालांकि दोस्तों, मैं पर्सनली मानता हूं कि बतौर सीएम नीतीश कुमार ने जो किया उसे उन्हें नहीं करना चाहिए था, मगर मैं ये भी कहूंगा कि अगर नीतीश मुस्लिम समाज से आते होते तो फिर इस घटना की संवेदनशीलता को वो ज्यादा समझ पाते। मगर मैं यहां ये भी कहूंगा कि नीतीश ने महज दुलार करने में, पुचकारने में, बच्चों के साथ जो करते हैं, किसी हक से छोटे बच्चों के साथ में, घर की बेटियों के साथ में, उसी अंदाज में नीतीश कुमार ने पुचकारने की कोशिश की। उनका इंटेंशन गलत नहीं कहा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपने हर प्लेटफॉर्म पर खबर देखा कि नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र उनको बांट रहे थे। मुख्यमंत्री ने इसी बीच में महिला डॉक्टर नुसरत को पहले तो नियुक्ति पत्र दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। नीतीश कुमार ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या है जी? महिला ने जवाब दिया, हिजाब है सर। सीएम ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि हटाइए इसे, और उसके बाद खुद नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपने ही हाथ से महिला का हिजाब हटाने दिए। हालांकि इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को ऐसा ना करने के लिए उनको एक तरीके से संकेत देने लगे, आस्तीन खींचते हुए नजर आए। हिजाब हटाने से महिला थोड़ी देर के लिए असहज हुई। आसपास जो वहां पर
अधिकारी थे या फिर उस कार्यक्रम के जो आयोजक थे, लोग भी असहज हुए। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी भी आ गई कि देखिए नीतीश कुमार फिर से वही सब करने लग गए जो इलेक्शन से पहले कुछ वीडियोज उनके सामने आते थे, या इलेक्शन के बीच में भी। तभी कार्यक्रम में वहाँ मौजूद अधिकारियों ने, उसमें से एक महिला अधिकारी ने नियुक्ति पत्र इनको जब थमाए जाने के बाद में इशारा से वहाँ से हटने के लिए इनको कहा और वो फिर यहाँ से चली जाती हैं। मगर दोस्तों, नीतीश कुमार के इंटेंशन पर किसी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो किया वो असहजता वाली स्थिति उत्पन्न करता है, और ये शायद मुस्लिम समाज से आने वाली महिलाएं या पर्दा करने वाली महिलाएं, हिजाब पहनने वाली महिलाएं या मुस्लिम समाज से आने वाले लोग ही इसे समझ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अगर वो महिला उस नौकरी को ज्वाइन नहीं कर रही है, उस महिला पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि वो नौकरी ज्वाइन करना ही नहीं चाहती, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनके सहयोगी पार्टियों के नेता मंत्री इस किस्म की वाहियात और घटिया बयानबाजी भी करते हैं, तो जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि किस तौर पर इस घटना को हल्के में लिया गया और किस तौर पर लोग लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक जाते हैं। लेकिन अगर इस घटना की वजह से जो लोग एड़ियां रगड़ रगड़ करके ऐसी नौकरियां नहीं पाते हैं, और ऐसे में अगर एक महिला जो नौकरी हासिल होते हुए भी नहीं ज्वाइन कर रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सोचिए, कमेंट लिखें।